पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड में दिखाया गया है सबसे पहले सीन में कि पुष्पा अपनी दोस्त अपनी सहेली सुशीला से मिलने जाती है उसके घर पे और उससे कहती है कि देख सुशीला, अब मुझे जो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, मैं और कुंजवाला मौसी, वो सिर्फ एक नाटक है अश्विन और दीप्ति को मिलाने का। इस पर सुशीला को बड़ा ताज्जुब होता है कि ये दोनों अभी तक नाटक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुष्पा उससे एक मदद मांगती है और कहती है कि तू किसी तरह अपने पति को यानी कि बापोद्रा को उकसाने के लिए कहे, यानी कि कुंजवाला मौसी को वो सच बताए दीप्ति और अश्विन का। इस पर सुशीला पुष्पा को कहती है कि लेकिन मैं इस तरह का नाटक नहीं कर सकती हूँ, वो इतने गुस्से वाले हैं, मैं उन्हें कैसे उकसाऊं कि वो कुंजवाला मौसी को जाके अश्विन और दीप्ति का सच बताएं कि किस तरह से दीप्ति ने के ऊपर अश्विन ने हाथ उठाया था। लेकिन पुष्पा के कहने पर, पुष्पा के दबाव डालने पर सुशीला तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं उन्हें उकसाऊंगी कि वो इसका भांडा फोड़े कुंजवाला मौसी के पास। उसके बाद पुष्पा जब टेरेस पे जाती है तो देखती है कि राशि टेरेस के कोना पे उदास सी बैठी हुई है। वो राशि से उसकी उदासी का कारण, चुप रहने का कारण पूछती है। इस पर राशि कहती है कि मम्मी तुमने मुझे ठीक कहा था, मम्मी मैं एमएस कॉलेज में पढ़ते हुए खुद को खुश नहीं मान रही हूँ, मुझे क्यों तो अंदर से अजीब सी बेचैनी है। इस पर पुष्पा कहती है कि आखिर बात क्या है। उस पर राशि कहती है कि मम्मी तुमने ठीक कहा था, अगर हम पैसा देकर, डोनेशन देकर कहीं पर एडमिशन लेते हैं तो पक्की बात है कि वहाँ पर किसी न किसी होनहार स्टूडेंट का हम सीट छीनते हैं। जानती हो मम्मी, कल कॉलेज में वो लड़की आई थी जिसकी जगह पर पापा ने मुझे डोनेशन से एमएस कॉलेज में एडमिशन करवाया था। वो लड़की गरीब परिवार की है, उसके पिताजी काफ़ी मिन्नत करके प्रिंसिपल साहब से आग्रह कर रहे थे अपनी बेटी के एडमिशन के लिए। ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पुष्पा कहती है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस तरह से डोनेशन दे के तू एडमिशन नहीं ले, लेकिन अब बता राशि कि तू आगे क्या करेगी। तो राशि कहती है कि मम्मी मैं सोच रही हूँ, मैं जो भी करूँगी वो अच्छा करूँगी, मैं ऐसा काम करूँगी कि तुझे भी मुझ पर गर्व होगा। उसके बाद पुष्पा घर आती है और यहाँ पर वो कुंजवाला मौसी के लिए घर घंटी में आटा पीस रही होती है, यानी कि गेहूँ पीस रही होती है, और दीप्ति जो है वो अपनी दादी को पानी देती है। तभी कुंजवाला मौसी जो है वो कहती हैं कि रोज़ तो मैं खाना तेरे ही हाथ का खाती हूँ पुष्पा, आज मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मैं अश्विन कुमार और दीप्ति के हाथों का खाना खाऊं, और वो भी ये दोनों घर घंटी में मेरे लिए गेहूँ पीसे और उसकी रोटी बनाकर मुझे खिलाएं। घर घंटी में गेहूँ पीसने की बात सुनकर दीप्ति और अश्विन दोनों ही अजीब सी मुश्किल में पड़ जाते हैं। दोनों ही कहते हैं कि हमें तो पीसना नहीं आता है। तो इस पर कुंजवाला मौसी कहती है कि ये काम तुम्हें पुष्पा सिखा देगी, और चल पुष्पा इन दोनों को घर घंटी चलाना सिखा। घर घंटी में गेहूं डालकर पुष्पा उन्हें चलाना सिखाती है और वो दोनों अश्विन और दीप्ति एक दूसरे को देखते हुए घर घंटी को पकड़ के गेहूं को पीसने लगते हैं। ये सीन देखकर कहीं न कहीं कुंजवाला मौसी को बहुत हंसी भी अंदर से आती है और वो खुश भी होती हैं कि चलो ये दोनों करीब आ रहे हैं। और इस सीन को देखकर, इस दृश्य को देखकर पुष्पा भी बहुत खुश होती है, क्योंकि पुष्पा भी चाहती है कि अब इन दोनों के बीच की ये दूरी खत्म हो। और इन सारी चीज़ों को वीडियो में बदल रहा है, यानी कि वीडियो बना रहा है चिराग बैठ के वहाँ पर मोबाइल से उनकी वीडियो बना रहा है। अब आगे पुष्पा कुंजवाला मौसी से कहती है कि मौसी ये खेल काफ़ी लंबा होता जा रहा है हमारा नाटक। मैं सुशीला से कही थी कि वो बापोद्रा को उकसाने का काम करे, लेकिन अभी तक सुशीला कुछ नहीं कर पाई है। तो मौसी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं खुद ही कोई जुगाड़ कर बापोद्रा को उकसाने का काम करूं। तो कुंजवाला उसे आशीर्वाद देती है, कहती है कि चल जा, उसे उकसाने का काम तू कर शुरू, मैं भी आती हूँ। उसके बाद पुष्पा बापोद्रा के पास जाती है और कहती है कि मुझे मासी का, यानी कि कुंजवाला मासी का घर घंटी टेरेस पे रखना है। इतना सुनते के साथ ही बापोद्रा कस के नाराज होता है और उससे कहता है कि तुमने क्या समझ रखा, ये टेरेस है क्या, तेरे बाप का टेरेस है। तो उस पर पुष्पा भी नाराज होते हुए कहती है कि क्यों मेरे बाप पे जाता है, अरे बोल ना, मैं उसका भी किराया दे दूंगी। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि मुझे किराया उराया नहीं चाहिए।
इतनी इतनी ही बातें हो रही थी कि वहीं पे कुंजवाला मौसी आ जाती है। कुंजवाला मौसी को देखकर बापोद्रा कहता है कि मासी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे घर घंटी नहीं रखने दूंगा। तो जब मौसी से वो इस तरह से बात करता है तो पुष्पा को अच्छा नहीं लगता है। तो बापोद्रा कहता है कि तू मुझे ज़्यादा मत आंखें दिखा पुष्पा, वरना मैं वो बात बोल दूंगा जो बात तुम लोग मौसी से छिपा के रखी हो। इस पर सुशीला बापोद्रा को कहती है कि क्यों तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। ऐसे में कुंजवाला मौसी को लगता है कि जरूर बापोद्रा उससे कुछ कहना चाहता है और ये दोनों जो हैं पुष्पा और सुशीला उसे कहने नहीं दे रही हैं। तो फिर वो भी बापोद्रा को उकसाती है कि अरे बोलना, क्या बोलना चाहता है, कौन सी ऐसी बात है जो इन लोगों ने मुझसे छिपा कर रखा है। तो उस पर बापोद्रा कहता है कि कुंजवाला मौसी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, ये जो दीप्ति और अश्विन आपके सामने ना नाटक कर रहे हैं। दरअसल वो दोनों अंदर में एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। और क्योंकि दीप्ति पर अश्विन ने हाथ उठाया था और उसके बाद पुष्पा ने उसे घर से निकाल दिया था और तभी से ये दोनों अलग रह रहे हैं। वो तो आप आई हैं इसलिए ये दोनों नाटक कर रहे हैं और ये नाटक तो पुष्पा कर रही है आपके सामने। इतनी सी बात सुनते के साथ कुंजवाला मौसी भड़क जाती है और वो सीधा घर जाती है और दीप्ति का हाथ पकड़ कर निकल जाती है। कहती है कि अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये लोग मेरे साथ नाटक कर रहे हैं। और कहती है कि चल दीपुड़ी, तू अपने घर चल, मैं ऐसे अश्विन कुमार के साथ तुझे नहीं छोड़ सकती हूँ। ये अश्विन कुमार तेरे लायक नहीं है। मैं एक से एक लड़का देखूंगी, फ्लैट वाले लड़का से तेरी शादी करूंगी। इस पर दीप्ति कहती है कि दादी, ये आपको क्या हो गया, ये क्या कह रही हैं आप। मैं अश्विन को छोड़कर, इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दीप्ति कहती है कि मैं अश्विन से बहुत प्यार करती हूँ और अश्विन बहुत ही अच्छा लड़का है। वो उससे भूल बस हो गई। कोई ऐसा नहीं था कि अश्विन ने कोई गलत मतलब से मुझ पर हाथ उठाया था। वो उससे भूल हो गई और मैं इसके लिए उसे माफ़ भी कर चुकी हूँ। जब ये सारी बातें हो रही होती हैं उसी समय पुष्पा जो है वो मनीष भाई को और सोनल को फ़ोन कर देती हैं कि आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए, कुंजवाला मौसी भड़की हुई हैं। तुरंत वहाँ पर मनीष और सोनल आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कुंजवाला यानी कि उनकी माँ काफ़ी भड़की हुई हैं। वो बार बार दीप्ति को चलने के लिए कहती हैं तो दीप्ति यह बस एक ही बात कहती है कि मैं अश्विन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, इस पूरे घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अश्विन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आप मत समझिए, हम दोनों एक हैं और कभी भी हम अलग नहीं होंगे। दीप्ति के इतना कहने के बाद खूब जोर से कुंजवाला मौसी जो है हंस पड़ती हैं और उनके ठहाके की आवाज़ से सभी कोई हैरत में पड़ जाते हैं। फिर वो कहती हैं कि अरे मैं कौन सा चाहती हूँ कि तुम दोनों अलग हो, ये तो हम पुष्पा बहन और मनीष मिलकर नाटक कर रहे थे तुम दोनों को मिलाने के लिए। ये बात सुनकर सभी को बड़ी हैरानी होती है। काकू भी हैरान हो जाती है और मनीष मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। फिर कुंजवाला मौसी बताती है कि किस तरह से हमने बापोद्रा को उकसाया। इस नाटक का अंतिम किरदार बापोद्रा था और देखो आज ये सारी बातें खुल गई और तुम दोनों का प्यार भी सामने आ गया। ये सारी बातों को देखकर, नाटक को देखकर सोनल भी हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि इस तरह के नाटक में मनीष शामिल हो सकता है। उसके बाद दीप्ति सबके गले लगती है। वो अपने पापा के गले लगती है, दादी के गले लगती है, उसके बाद अपनी सास पुष्पा के गले लगती है, माँ के गले लगती है। उसी तरह से अश्विन भी आगे बढ़ता है, सभी के पांव छूता है और खुशी से सबके गले लगता है। वो बहुत खुश है कि सब बड़ों ने मिलकर इतना अच्छा से नाटक रचकर मेरी भी आंखें खोल दिया और मुझे और दीप्ति को मिला दिया। आगे ये बात बापोद्रा को भी जानकर गुस्सा आता है कि ये लोग नाटक खेल रहे थे दीप्ति और अश्विन को मिलाने के लिए और इस नाटक में मुझे भी शामिल कर लिया। आगे के सीन में पुष्पा सोनल बहन से कहती है कि सोनल बहन, अब दोनों बच्चे आपस में मिल गए हैं, अब उन्हें नई जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। तो इस पर सोनल भड़क जाती है। वो पुष्पा से कहती है कि आपने तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया है पुष्पा बहन, आपने सबको हीरो और हीरोइन बना दिया और मुझे विलेन बना दिया। मैं समझ भी नहीं सकती थी कि आप मनीष के साथ मिलकर, माँ के साथ मिलकर इतना बड़ा नाटक खेलेंगी।
आपने ये एक नाटक तो खेल लिया है पुष्पा बहन, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा ये रिश्ता टिकने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कि अश्विन किसी भी तरीके से मेरी बेटी के लायक नहीं है। आप देख लीजिएगा 2 दिन से ज़्यादा ये रिश्ता नहीं निभेगा। और ये चुनौती देकर सोनल वहाँ से चली जाती है। पुष्पा उदास हो जाती है और वो सोनल को जाते हुए देखने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी तो बस इतनी ही है। अब आगे की कहानी में कल हम लोग देखेंगे, यानी कि कल दिखाया जाएगा कि बापोद्रा और दिलीप में, यानी कि धर्म रायधन में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पे बहुत गुस्सा करते हैं। राशि धर्म रायधन को बचाने की कोशिश करती है, यानी कि वो दोनों की लड़ाई को छुड़ाने की कोशिश करती है। दीप्ति और पुष्पा भी वहाँ खड़े होके उन दोनों की लड़ाई को देख रहे हैं। फिलहाल ये क्लियर नहीं किया गया है कि बापोद्रा और दिलीप में, यानी कि धर्म रायधन में किस बात को लेकर इतनी भयानक लड़ाई हो रही है। तो कल तक हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो कल तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।